साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास और अभी चैट में भी चल रहा है कि सर प्लीज़ आज कैंसिल मत करिएगा, आज तो लेना ही पड़ेगा। बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट हमेशा आपके लिए, क्योंकि मिशन है कि भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है। मिशन है। हिंदुस्तान आज जब डायबिटीज़ कैपिटल बन गया है, और सबसे पहली बात, अपने पूरे परिवार को इस सेशन में लेके बैठिए। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, सबको इस सेशन में लेकर बैठिए, क्योंकि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज कुछ ऐसी बातें आप सीखने वाले हैं जो आपने चाहे 18 साल पढ़ाई की हो, चाहे 20 साल पढ़ाई की हो, चाहे 25 साल पढ़ाई की हो, आपने कभी सीखी नहीं होगी। जमाने भर के प्राणायाम के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जो मैं आपको सिखाने वाला हूं आपने कभी सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। ये बहुत अमेजिंग। और मेरा सपना है ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर आपके सेशंस स्लो होते हैं, लंबे हो। मैं कहता हूं कि अगर तेजी से बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, तब बह जाएगा। आप आज हजारों घंटे की रील्स देख चुके हो, हजारों घंटे इंस्टाग्राम चला चुके हो, जो भारत का सॉफ्ट पॉर्न है। वहां पर आप जब समय व्यतीत करते हैं तो आपका समय खराब नहीं होता है। जब जिंदगी में कुछ सीखने लगते हैं, 18-20 साल की उम्र हो गई, A+B का होल स्क्वायर करना सीखा जो कभी काम नहीं आया, जिंदगी जीने के लिए कुछ सिखा रहा हूं, 1 घंटा भी कीमती लगता है दोस्त, 1 घंटा भी ज्यादा लगता है। मैं कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना है, क्योंकि मुझे भारत को बेस्ट बनाना है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाना है। तो शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे, और क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज आपको सिखाए जाने हैं। बात सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं वो है प्राणायाम की। कुछ स्टूडेंट्स बैच की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, उसके बारे में बाद में कल ओरिएंटेशन में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ फोकस करिए, आज का मुद्दा है प्राणायाम। प्राणों को नया आयाम देना, प्राणों को नया आयाम देना। देखिए एक बात समझ लीजिए, प्राण है तो जीवन है, श्वास है तो जीवन है, श्वास है तो ऊर्जा है, श्वास है तो शक्ति है। प्राणायाम उसी ऊर्जा को, उसी श्वास को, उसी शक्ति को, उसी ब्रह्मांड को, उसी यूनिवर्स को, ऊर्जा यानी ईश्वर को आप में लेकर आता है, और आपकी समस्त ऊर्जा को, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सेक्सुअल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर एक ऊर्जा को बढ़ाता है। हाँ, तो अपने प्राणों को, अपने श्वास को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को नया आयाम देना, न्यू डायमेंशन सेट करना कि आप जैसे थे अब वैसे नहीं रहे, आप हायर स्टेट में पहुंच गए हो। तो अपनी ऊर्जा को आपने नया आयाम दिया। कैसे दिया ये मैं सिखाने वाला हूं। ये आपकी जिंदगी में लोग आपको कहेंगे कि आपने प्राणायाम में PhD की है क्या। मैं वो चीजें आपको सिखाऊंगा जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी, आपको इंप्लीमेंट करना है वो आपके लाइफ में। अपनी ऊर्जा को नया आयाम देना ही प्राणायाम है। और मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूं कि जीवन में ऊर्जा क्या है, ईश्वर ही ऊर्जा है। अगर आपकी लाइफ में आप में एक्सट्रीम एनर्जी है, आपके पास ईश्वर। प्राणायाम में जब आप श्वास लेते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में समा जाती है, और आप शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर पर एक नए इंसान बन जाते हैं। प्राणायाम में मतलब, कोई इंसान अगर प्राणायाम का अभ्यास करता है तो सीधा मतलब है वो ब्रह्मांड से वो शक्ति खींच रहा है जो उस पिंड को यानी उस शरीर को सर्वोच्चतम शक्तिशाली बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा चीज। आप जब प्राणायाम करते हैं, जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊर्जा आप में समाती है।
संपूर्ण ऊर्जा ईश्वर आप में समा जाता है, आप खुद के उच्चतम स्तर पर जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊर्जा आप में आती है। और इन चीजों को नोट डाउन करना है और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। देखिए, आप कुछ भी सेशन देख के चले गए तो कोई मतलब नहीं, और ये हिंदुस्तान के हर बच्चे तक पहुंचाना है आपको। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, आपको मेरा सपना पूरा करना पड़ेगा। मेरा एक गोल है, सिर्फ एक गोल है कि जब मरूं तब तक हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बना सकूं, और कोई सपना नहीं है। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत तभी बन सकता है जब भारत को अपनी पुरानी ताकत पता चल जाए। ध्यान से समझिए, किन किन मुद्दों के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज, वो मैं 1 बाय 1 आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग प्राणायाम और जीवन की समझ की बात करेंगे। प्राणायाम और जीवन समझ, ये बेसिक मुद्दा रहेगा हमारा। उसके बाद से बेसिक ऑफ प्राणायाम, है ना, बेसिक की बात हम लोग करेंगे, प्राणायाम की बात करेंगे, प्राणायाम बेसिक्स, ठीक है। फिर हम लोग प्राणायाम के प्रकार की बात करेंगे, प्राणायाम के प्रकार, प्राणायाम के कौन कौन से प्रकार है, किस प्रकार का प्राणायाम किस चीज में आपकी मदद करता है। फिर हम बात करेंगे प्राणायाम के फायदे, प्राणायाम के फायदे, और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राणायाम कैसे करना है, कब करना है, कब, क्या, कैसे, और आपके कुछ सवाल, साथ में हम इस पूरे सेशन की समरी भी यहां पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने आज तक जितने भी सेशंस लिए हैं, मैंने आपको बताया है कि जो आपकी जीवन है, जो आपकी लाइफ है, जीवन, उसको अगर आप उसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो होता है समय गुणा ऊर्जा। आप आज भारत की दुनिया में, पूरे संसार में अगर ये पूछो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सब हर कोई बता देगा, F=m×a। हाँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब बता देंगे, चाल मल्टीप्लाई समय, है ना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन पूछो लाइफ का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है। वाइफ का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं लोग, लाइफ का फॉर्मूला पता नहीं है। लाइफ का फॉर्मूला है समय गुणा ऊर्जा, और यहीं से प्राणायाम की इंपॉर्टेंस जनरेट होती है, यहीं से प्राणायाम की जीवन में जरूरत महसूस होती है। समय यानी आप कितने साल जिए, और ऊर्जा किस ऊर्जा से जिए। मान लेते कि इंसान है और उसको पैरालिसिस हो गया, लकवा आ गया 50 साल की उम्र में, और लकवे के साथ में वो 90 साल तक जिए, तो जिए तो 90 साल, लेकिन 40 साल तक ऊर्जा नहीं थी, तो जीने का मतलब नहीं। मैं हमेशा आपको समझाता रहा हूं कि जीवन को मैनेज करना, तो आपको समय को मैनेज करना पड़ेगा और ऊर्जा को मैनेज करना पड़ेगा। समय के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया DWAR, द्वार, और इसके लिए फॉर्मूला बताया SET। आज कुछ ऐसी तरकीब है, आज कुछ ऐसा हम डिस्कस कर रहे हैं जिनसे दोनों ही बढ़ती है। समय के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया DWAR, यानी आपको हर दिन ये लिखना है कि आज आपने क्या किया, व्हाट आई डिड, कल मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल, आज मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या अचीव किया, और आज मैंने क्या रिग्रेट किया। मैंने आपको बताया इसके लिए 4 कॉलम बनाने हैं, DWAR, हर एक में लिखना है। क्योंकि एक बात रट लो, इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार, इससे बड़ा कोई हथियार है ही नहीं, वो है पेन। अगर किसी को पेन प्रॉपर चलाना आता है तो जिंदगी में उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग बोलते हैं एटम बॉम्ब बहुत बड़ा हथियार है, अरे पेन से बना है। पेन और पेपर की इंपॉर्टेंस आप समझ गए,
कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में क्यों मेहनत करनी है, जो होना है वो तो लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? आप जब हर रोज बैठ के रात को लिखते हो कि मैं कल क्या करूंगा, तो आप अगले दिन वही करते हो। जब अगले दिन वही करते हो तो हर दिन का आप लेखा जोखा करते हो, तो हर हफ्ता आपके हिसाब से चलता है, फिर हर एक महीना आपके हिसाब से चलता है, फिर साल आपके हिसाब से चलता है, और फिर कई साल आपके हिसाब से चलते हैं, तो पूरा जीवन आपके हिसाब से चलता है। कहाँ लिखा हुआ है? पेपर पे लिखा हुआ है। हाथों में नहीं लिखा हुआ, कुंडली में नहीं लिखा हुआ, पेपर पे लिखा हुआ है। आपको लिखना है। हमें यह समझ लेना है कि जिंदगी में इससे बड़ा हथियार नहीं है पेन और पेपर। जिस दिन आप इसकी शक्ति समझ गए, उस दिन आप छोटी मोटी चीजों को फॉलो करना बंद कर दोगे। आप मान लो इस चीज को कि जब आप कोई समस्या, हम देखते रहते हैं कि हमारी समस्या कोई बाबा जी दूर कर दे, पीर बाबा दूर कर दे, फादर दूर कर देंगे, सिस्टर दूर कर देंगी, हाँ, XYZ, ये प्रसाद चढ़ाने से दूर हो जाएंगी। पेपर भगवान है और पेन भक्ति। पेपर भगवान है, ये भक्ति। लिखो समस्या क्या है। दिमाग उस समस्या और उस सॉल्यूशन के बीच का जो गैप है अपने आप भर देगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में लिखो। पेपर भगवान है और ये भक्ति। भगवान और भक्ति जब मिल गए तो दुनिया में किसी भी समस्या का हल आसान है। रट लो इस चीज को और लिखो। एनर्जी के लिए मैंने बताया कि आपको हर एक दिन स्लीप, S फॉर स्लीप, E फॉर एक्सरसाइज और D फॉर डाइट, इसका ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने प्रॉपर सेशंस भी लिए हैं और हर एक फॉर्मेट में चीजें आपको समझाई। समय है तो जीवन है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। सिर्फ समय है तो जीवन नहीं है। मैंने बताया लकवे का पेशेंट। और ऊर्जा है, समय ही नहीं बचा। हाँ, 30 साल के वो खूब ऊर्जा है, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन दुनिया में कौन सी चीज ऐसी है जिससे समय भी इंसान का बढ़ता है और ऊर्जा भी बढ़ती है? यानी जीवन बढ़ता है। जीवन बढ़ता है कैसे बढ़ता है? कि उसका समय भी बढ़े और उसकी ऊर्जा भी बढ़े। कोई एक सॉल्यूशन है, हाँ, उस सॉल्यूशन का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम ये सुपर पावर है, ये मिरेकल है, ये चमत्कार है। दुनिया में पता नहीं ना जाने 7 वंडर्स कहाँ कहाँ क्या क्या लिखे गए, ये वंडर वो वंडर ये वंडर। दुनिया में सबसे बड़ा वंडर एक ही है, उसका नाम है प्राणायाम, और वो इंडियंस ने दिया है। इंडियंस की साइंस की समझ, अरे लोग अभी तक नहीं समझ पाए। इंडियंस की साइंस की समझ कि बॉडी कैसे काम करती है, अभी भी रिसर्च चल रही है और अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन प्राणायाम के बारे में न जाने कई साल पहले इंडियंस ने रिसर्च करी और बता दिया कि ये वो शक्ति है जिससे आप समय भी बढ़ा सकते हो, ऊर्जा भी बढ़ा सकते हो। तो आज आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सबको ले आओ, उनकी सबकी समस्याओं का हल होने वाला है। हम बैठ जाते हैं। लाखों लोग चमत्कार की उम्मीद में किसी बाबा के सामने बैठे, बाबा चमत्कार करेंगे। जब काम की बात आती है, नॉलेज की बात आती है, सीखने की बात आती है, तो हिंदुस्तान गायब है। हिंदुस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम चमत्कार की उम्मीद में बैठे भारतीय, और इसीलिए हम चमत्कार की उम्मीद में बैठे भारतीय हैं, इसीलिए हम थोड़ा पीछे हो गए। पहले के भारतीय चमत्कार की उम्मीद में नहीं बैठते थे, प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे। चमत्कार की उम्मीद में नहीं बैठी, चमत्कार की उम्मीद में नहीं बैठी। प्रयास करिए, सीखिए कि आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्राणायाम देखिए, एक चीज समझ लीजिए, एक होता है धारण, एक होता है ध्यान। धारण से ध्यान की ओर और ध्यान से समाधि की ओर। ये हमारे जीवन के 3 स्टेप्स हैं। धारण का मतलब क्या है? सांस खींच के सांस को रोकना, एंजाइटी खत्म, डिप्रेशन खत्म, नेगेटिव थॉट खत्म। जिसकी सांस जिसको रोकना आ गया, उसको दिमाग
अपने हिसाब से चलाना आ गया, उसका मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता खत्म हो जाएगी, दिमाग आइडियाज से भरा रहेगा, वो इंसान ईश्वरीय अवतार बन जाएगा। जिसको सांस रोकना आ गया उसको मन रोकना आ गया, मन को अपने हिसाब से चलाना आ गया। सांस रोकेंगे मतलब धारण, सांस खींच के रोक ली। जब इसका अभ्यास हो जाता है तो इंसान धारण से ध्यान की ओर जा सकता है और ध्यान से समाधि की ओर जा सकता है। मैं हमारी टीम वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैट सेक्शन में जो भी लिख रहा है, जो भी उनके सवाल है, प्लीज लिखने दीजिए। आप अपने सेशन पे फोकस करिए। आपकी जिंदगी के 3 स्टेप्स हैं। धारण, अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता, आपसे एक्सरसाइज नहीं होती, आप समय से उठ नहीं पाते, आपसे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक काम करो, अपनी श्वास को रोकना शुरू। दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका चंचल दिमाग, चंचल माइंड तभी आपके काम आएगा जब वो स्टिल माइंड हो। स्टिल माइंड, रुका हुआ दिमाग, तभी वो स्टील बॉडी को जन्म दे सकता है। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारतीय वही होंगे जिनका दिमाग स्थिर होगा और शरीर स्टील का होगा। स्थिर दिमाग, ताकतवर शरीर, आपसे कुछ भी नहीं होता है। सांस को रोकना शुरू, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। धारण से धीरे धीरे ध्यान विकसित होना शुरू होगा। आप जब धारण करने लगेंगे तो आप 1 मिनट अपनी श्वास पे ध्यान देने का अभ्यास करिए, धीरे धीरे विकसित होना शुरू। और जब ध्यान का अभ्यास हो जाएगा तो इंसान समाधि में चला जाता है। कोई भी इंसान अगर 12 घंटे पूरे फोकस के साथ में कोई काम कर सकता है तो मतलब वो इंसान समाधि में है। अगर मैं आज आपके सामने सेशन ले रहा हूं तो मैं 1 घंटे तक संपूर्ण रूप से समाधि में रहूंगा। मेरे दिमाग में कोई और थॉट आ नहीं सकता, विचार कोई आ नहीं सकता, मेरे दिमाग को, मेरे मन को कोई विचलित नहीं कर सकता, संपूर्ण रूप से स्थिर है। ध्यान, धारण, ध्यान, समाधि। समाधि का मतलब यही है कि मैं भी जो काम कर रहा हूं उसमें पूरा डूबा हुआ हूं। समाधि का मतलब ये नहीं कि आपने जमीन के नीचे गड्ढा खोदा और उसमें जाके बैठ गए। ये समाधि नहीं है दोस्त, मतलब ही नहीं समझ में आता लोगों को। ओशो ने किताब लिखी संभोग से समाधि की और 90% लोग उसको समझ नहीं पाए। इवन ओशो ने क्या लिखा, ओशो ने को भी शायद ज़्यादा टाइम नहीं था किताब लिखने का, वो भी कुछ उसमें काट पीट के लिख के चले गए। मैं उस किताब के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। जो कुछ चीज़ें ओशो अधूरी छोड़ गए, शायद मुझे पूरी करने की ज़रूरत है। धारण, ध्यान और समाधि। क्योंकि कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर उस किताब के बारे में आप थोड़ा चर्चा करें। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जिंदगी में, क्योंकि जब आप ये करेंगे, धारण कहीं ना कहीं प्राणायाम से संबंधित है। जब आप ये करेंगे तो आपका जीवन बढ़ेगा, आपका समय बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए एक चीज याद रखिए, जब हमारा शरीर जब पैदा होता है, जब हम बाहर आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने कहा कि ये जो सेल्स का क्लस्टर है, जो सेल्स का बंडल है, जो सेल्स का ग्रुप है, ये कितनी सांस लेगा, कितने साल तक सांस लेगा, वो फिक्स है। कितना भोजन बचाएगा, फिक्स है। प्राणायाम का गोल क्या है कि आपकी सांस को धीमे करना, रोकना। रोक देना। देखिए बेसिक समझिए, बेसिक पे ध्यान दीजिए, वापस इसी मुद्दे पर आएंगे। प्राणायाम के 3 बेसिक स्टेप्स हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। कुछ लोग शून्यक भी बताते हैं, शून्यक भी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि मैं आपको शून्यक भी समझाऊंगा, लेकिन समझ लो, आज तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हमेशा के लिए माइंड सेट चेंज होने वाला है, हमेशा के लिए बदलने वाला। पूरा फोकस करो। आप हमें, पूरक मतलब क्या है? पूरक मतलब यह है, आप श्वास को खींच रहे हो, इंस्पिरेशन, मेरे साथ साथ करो, जो देख रहे हैं वो, सांस को खींच रहे हो, सांस को खींचना, सांस को अंदर भरना, सांस भरना,
ये पूरक है। कुंभक, कुंभक मतलब मटका, कुंभक मतलब मटका, मटका। सांस को रोक लेना है ना, जैसे आपने यहां मेरा पेट है, पेट आगे जाएगा, ये कुंभक की अवस्था है। सांस को रोक ले, सांस रिटेन करना, रिटेंशन, सांस को इसको मैं खींचा और सांस को रोक लिया है ना, सांस का रिटेंशन, रोक लिया, उसको रोक लिया, रिटेंशन। और रेचक बाहर निकाल देना, बाहर निकाल देना। और शून्य में कुछ देर आप वेट करते हो, फिर वापस से सेम प्रोसेस शुरू करते हो ना, वेट पीरियड बोल सकते हो उसका, वेटिंग पीरियड है ना, वेटिंग पीरियड, दिस इज वेटिंग पीरियड। एक बच्चा कह रहा है कि सर इतनी मेहनत करते हैं बट फिर भी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लोग गालियों के चैनल बनाते हैं फिर भी मिलियंस में सब्सक्राइबर है। मेरा गोल सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं धीरे धीरे अपनी प्रोसेस में जाना चाहता हूँ। मुझे भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है। मिलियन नहीं, एक दिन बिलियंस होंगे, आप चिंता मत करिए, आप फोकस करिए। श्वास, अगर आप इसको खींचते हैं तो पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसका नाम है कुंभक। इसके बिना हर प्राणायाम अधूरा है, हर प्राणायाम अधूरा है। तुम अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक काम करो, अगर मुझे ये कहे कि आप कोई सा भी प्राणायाम कर रहे हो उसका मुझे 10 गुना प्रभाव चाहिए, तो 10 गुना प्रभाव किस चीज से आएगा? तो कुंभक से आएगा। कुंभक मतलब श्वास को भर के रोकना, और यही प्राणायाम का कॉन्सेप्ट है। जब कोई शरीर बनता है तो उसकी श्वास कितनी होगी, उसको कितनी सांसें लेगा, ये नियति ने पहले से निर्धारित कर रखा, और ये बहुत बड़ा सच है। प्राणायाम कितनी सांसें लेगा वो फिक्स है, सांसों की गिनती भगवान के हाथ में। प्राणायाम सांस को स्लो डाउन करने का तरीका है। जब आप श्वास को स्लो डाउन करते हैं तो समय उतना ही रहता है। ईश्वर ने फिक्स कर दिया कि 10,000 श्वास लेगा, लेकिन हमने श्वास ही धीरे कर दी, तो हम 10,000 श्वास, हालांकि लाखों करोड़ों में श्वास होती है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, तो हमने जब श्वास को स्लो डाउन कर दिया तो समय बढ़ता जाएगा। 100 साल क्रॉस वही करेगा जो रोज प्राणायाम कर रहा हो, ऊर्जा के साथ में। ऐसे नहीं किसी के कंधे पे बैठ के चल रहे हो, किसी के सहारे से चल रहे हो। प्राणायाम करने वाला इंसान हमेशा ताकतवर, हमेशा खूबसूरत, हमेशा त्वचा चमकती हुई, हमेशा एकाग्रचित, हमेशा फोकस्ड, हमेशा पॉजिटिव थॉट वाला, हमेशा बड़े मिशन के साथ में ईश्वरीय रूप धारण करने वाला इंसान होता है। नॉर्मली हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मली 12 से 20 सांस आप हर मिनट लेते हो, नॉर्मली 12 से 20 सांस पर मिनट। लेकिन जब आप प्राणायाम करना शुरू करते हो तो प्राणायाम करने वाले इंसानों की श्वास 5, 6, इवन 4 तक पहुंच, वो अपनी श्वास को स्लो डाउन कर देते। जब श्वास स्लो डाउन हो जाती है तो शरीर का डैमेज स्लो डाउन हो जाता है, एजिंग प्रोसेस रुक जाता है, शरीर चमकने लगता है, त्वचा चमकने लगती है, ऑर्गन्स का यौवन आ जाता है, और इंसान जज्बे के साथ में हमेशा जिंदा। सांस को स्लो डाउन कर। और मैं तभी कह रहा हूं, अगर तुम देखो इस दुनिया में महान कौन? महान कौन जो समाधि में है। महान कौन है? जो समाधि में है। समाधि का मतलब क्या? जो अपने काम में मग्न हैं। अभी मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं महान हूं कि नहीं, मैं बिल्कुल छोटा सा इंसान, लेकिन मैं समाधि। अगर आप खुद की जिंदगी में महानता की ओर जाना चाहते हैं तो आपको समाधि की ओर जाना पड़ेगा। कि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई में, धारण से संभव होगा।
आप अगर डॉक्टर बन गए तो पूरा फोकस पेशेंट को ठीक करने में, आप अगर अध्यापक बन गए, टीचर बन गए, गुरु बन गए तो पूरा फोकस अपने शिष्य को सिखाने में कि तुम्हें ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनना है। राजनीतिज्ञ बन गए क्योंकि ऑडिटियंस राजनीतिज्ञ भी बनेंगे, राजनीति भी संभालेंगे, भारत की राजनीति जरूर से संभालेंगे, तो हम ये समझ लेंगे कि हमें किस तरीके से काम करना है। समाधि में रहे, समाधि ध्यान से आती है। धीरे धीरे अपनी श्वास को रोकने का अभ्यास, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड रोको। रोकना सीख जाओ, फिर श्वास पे ध्यान देना शुरू करो कि हाँ ये पेट इस तरीके से मूव हो रहा है, पेट पे ध्यान दे रहे, नॉर्मली श्वास पे ध्यान दे रहे। और जब श्वास पे ध्यान देने का अभ्यास होगा तो जीवन के हर काम में ध्यान देने का अभ्यास हो जाएगा। आपने सुना होगा, योग है कर्मेषु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। अगर आप काम को पूरे तन से, मन से, धन से, ध्यान से, समाधि से कर सकते हो, आप योगी हो। उसके लिए आपको कोई वस्त्र त्यागने की जरूरत, कमंडल लेने की जरूरत, रुद्राक्ष की माला धारण करने की जरूरत और बाल को लंबा करने की जरूरत नहीं है। कोट में भी, कोट पैंट में भी इंसान योगी हो सकता है, बशर्ते उसका पूरा ध्यान काम में। टी शर्ट में भी कोई इंसान योगी हो सकता है, उसके लिए गैरवा वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है, रुद्राक्ष की माला पहनने की जरूरत नहीं है, टीका लगाने की जरूरत नहीं है। भारत में कई लोग ये सब करके भी उल्टे काम करते। आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है, सांस को रोकने का अभ्यास करो, ध्यान आएगा, ध्यान से समाधि आएगी। और ये प्राणायाम का बेसिक है, पूरक, कुंभक, रेचक। इनहेल, इनहेल, रिटेन, रोको, 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 छोड़ दो। जब आप श्वास को खींच के रोकते हो तो आपका डायफ्राम 6 सेंटीमीटर तक नीचे चला जाता है। हो इतना स्ट्रेस होता है 6 सेंटीमीटर तक नीचे, और आपके इंटेस्टाइन की मसाज होने लगती है, आपकी आंतें आपके डायफ्राम से मसाज होने लगती है। आज पूरा भारत में कहता हूँ 50% भारत को डाइजेस्टिव इश्यूज, पाचन की दिक्कतें हैं, क्योंकि वो फाइबर बहुत कम लेते हैं, सांस को रोकते नहीं हैं। वो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की समस्या है, किसी को खाना पचता नहीं है, किसी को डायरिया हो रखा है, बॉडी बनती नहीं है, शरीर बनता नहीं है। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनेंगे कैसे? सांस रोको। आपका डायफ्राम आपके इंटेस्टाइन की मसाज करेगा। कब? तब सांस रोको, सांस रोक लो यथासंभव। किसको श्वास नहीं रोकनी है ये समझ लो भाई, किसको श्वास नहीं रोकनी है? जिसको हाइपरटेंशन है, जिसको बीपी की दिक्कत है, उसको श्वास नहीं रोकनी है। उसको सामान्य तरीके से ही प्राणायाम करना है। धीरे धीरे उसकी बीपी ठीक हो जाएगी तो श्वास रोक सकता है। अस्थमा के पेशेंट्स को ये काम नहीं करना है, अस्थमा के पेशेंट्स को काम नहीं करना है। प्रेगनेंसी है मान लो किसी को, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स भी मेरा सेशन देखती है, मोर देन 6 मंथ्स प्रेगनेंसी है, तो उसको प्राणायाम नहीं करना होता है। स्पेसिफिकली कुंभक नहीं करना है, प्राणायाम तो कर सकते हो, कुंभक नहीं करना है। अगर मान लो किसी को कुछ सीवियर लंग्स इश्यू है तो उसको भी कुंभक का काम नहीं करना है। हर्निया का इश्यू मान लो किसी को, हर्निया का इश्यू है ना, तो उसको कुंभक नहीं करना है, उसको नॉर्मल प्राणायाम करना है। कैसे करना है मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन आप ये समझ लो, अगर आपको जीवन में अवतारी पुरुष बनना है, अवतारी इंसान के रास्ते पर जाना है, कुछ ऐसा काम करके दिखाना है जो आपके अलावा किसी और ने नहीं किया हो, आपके अलावा कोई कर नहीं पाया हो, आपको भगवान की फील लेनी है, आपको ऐसा महसूस करना है कि ईश्वर मेरे में समा रहे हैं। शिव समा रहे मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूं। ये गाना सुनने से नहीं आता है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। बेकार गाता हूं मैं, लेकिन शिव आप में कैसे समाएंगे? ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, सोशल, हर तरीके से आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ श्वास रोकने का काम आपको करना है, सिर्फ श्वास रोकने का काम आपको करना है। आगे देखते हैं, बस शांति चीजें समझते हैं। मैं क्या आपसे चैट सेक्शन में आप कंटेंट देख रहे हैं, क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि प्राणायाम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? अगर आपको किसी भी प्राणायाम का 10 गुना प्रभाव देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? क्या आप ये समझ सकते हैं कि आपकी ब्रीदिंग रेट 4
4, ये आपकी ब्रीदिंग रेट आ जाएगी पर मिनट। तो एक्सट्रीम योगी होते हैं, मेरी अभी इतनी नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे 10 से कम करूँगा, फिर उससे कम करूँगा। भारत ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी तभी बनेगा जब स्टिल माइंड होगा, नकारात्मक सोच। आज भारत का आधा युवा तो इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, यार इसका तो इतना अच्छा दिखता है, मैं कितना बेकार दिखता हूँ, ये इसकी साथी कितनी अच्छी है, मेरी कितनी बेकार है, ये जिंदगी में कहाँ पहुंच गया, मैं कहा अरे लाइट जला के वो सब कर रहे हैं। डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए, साइकेट्रिस्ट के बाहर लाइन लगी, मनोचिकित्सक के बाहर सांस रोक, पॉजिटिविटी खींचती है अंदर, ईश्वर रुकता है अंदर। जब छोड़ते हो नेगेटिव थॉट, सारा फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी सब बाहर। अपनी जिंदगी में कुंभक लाओ, कुंभक लाओ, जीवन में हर चीज बदल जाएगी, आप चुंबक बन जाओगे, हर पॉजिटिविटी आपके आसपास आएगी। जीवन में कुंभक लाओ, आप चुंबक बन जाओगे, हर चीज आपकी तरफ खींची चली आ जाएगी। श्वास में दूरी बढ़ाने का काम प्राणायाम है। प्राणायाम क्या करता है? श्वास में दूरी, मतलब अगर मैं देखता हूं कि न जाने कितने लोग प्राणायाम के बारे में सिखाए, बेसिक बेसिक बातें शायद मिस कर जाते हैं, मैं उनको कवर कर रहा हूं। श्वास में दूरी बढ़ाना है। जब श्वास में दूरी बढ़ेगी तो ब्रीदिंग रेट कम होगी, ब्रीदिंग रेट जब कम होगी तो उम्र बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, यौवन बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, ओजस्वी बनेगा इंसान, तेजस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा। जब श्वास में दूरी बढ़ती है तो संकल्प और इच्छा पूरी होती। दूरी बढ़ानी है आप। कैसे? मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। देखो, ये हमारे फेफड़े, हमारे फेफड़ों में डेंस एल्वोलाई, डेंस एल्वोलाइज यहां इस एरिया में होती है। जब आप श्वास खींच के रोकते हो, और उस वक्त ध्यान श्वास पे होना चाहिए, तो ये जो डेंस एरिया की एल्वोलाइज है, यहां तक ऑक्सीजन घुसती है, यहां तक ऑक्सीजन पहुंचती है, यहां तक, क्योंकि यहां पर मैंने एल्वोलाइज है। जो एल्वोलाइज अभी तक एक्टिवेटेड नहीं थी वो भी खुलने लगती है, जो एल्वोलाइज ढंग से काम नहीं कर रही थी उनमें भी हवा भरने लगती है, इंसान में ऊर्जा आने लगती है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आप XYZ कुछ भी खा लो, बादाम, काजू, किशमिश जो खा लो, अगर वो जलेगा नहीं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और वो जलेगा कब? जब शरीर में ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन कब होगी? जब मेरे साथ। भारत के 90% शहर आज पॉल्यूटेड हैं, हर तरफ AQI के हालात खराब हैं। ऐसे हालात में जितनी हवा बची है गहरे तरीके से लेना। आपके शरीर की 70% एनर्जी ब्रीदिंग पर बेस्ड है। मैं आपको फिर बता देता हूं। यहां पर आपकी 70% ऊर्जा खाने से नहीं आती है, श्वास लेने से आती है। आपकी बॉडी के 70% टॉक्सिन किडनी बाहर नहीं निकालती, फेफड़े बाहर निकालते हैं, श्वास। और श्वास में दूरी बढ़ाओ ताकि हर संकल्प, हर इच्छा पूरी हो। जब आप श्वास के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो आपके सपने के और आपके बीच की दूरी स्वतः कम होने लगती, अपने आप कम होने लगती है। जीवन में शांति, जीवन में शांति तो ताकतवर मन, ताकतवर शरीर, कुछ बड़ा करने की तमन्ना इंसान में उठती। आज मैं देखता हूं कि भारत का युवा एंजाइटी से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से परेशान है। और भारत का जो 40 प्लस का युवा है, 40 प्लस का व्यक्ति है, वो बीपी शुगर से तंग है। क्यों हो रहा है बीपी? कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं। अपने घर वालों को साथ लेके बैठिए, उनको समझाइए। पहली बात, भारत बीपी की राजधानी है, ब्लड प्रेशर की, मतलब हाइपरटेंशन की, और डायबिटीज की भी राजधानी। एक बच्चा कह रहा है कि सर जब पॉल्यूशन है तो क्या ही कुंभक करना सर। प्रभु, जब पॉल्यूशन नहीं है तब तो करिए। आसपास ऐसी जगह देखिए जहां गार्डन हो, जहां पेड़ पौधे हो, वहां हवा थोड़ी साफ होती है, वहां जाके सांस लीजिए। हम हर चीज में बहाना ढूंढ लेते हैं
कि जब ये है तो फिर क्या ही करना है, मर ही रहे हैं तो हम भी मर जाएंगे। प्रयास करिए दोस्त, ये ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारतीय की भाषा नहीं हो सकती कि जब ये हालात है तो फिर क्या ही करना है। ध्यान से सुनिए, भारत में लोगों का बीपी क्यों बढ़ा हुआ है, समझिए। हमारे जब हम कुछ काम करते हैं, जब हम कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन। आज मैं देखता हूं कि कई लोग ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं कि आपकी टमी को अंदर कैसे करें। वो अंदर एक कपड़ा पहनाते हैं इलास्टिक का, और उससे वो पेट अंदर हो जाता है क्योंकि वो खींचता है ऐसे, और फिर उसके बाद शर्ट पहन लेते हैं क्योंकि देखो फ्लैट टमी पाएं हमारे इस अमेजिंग डिवाइस से। जिम से थक गए, डाइट से थक गए, टमी अंदर नहीं गया, हमारे इस डिवाइस से टमी अंदर हो जाएगा। अरे टमी अंदर हो गया लेकिन हवा नहीं जा रही है। जब हवा अंदर नहीं जाती है, जब ब्रेन तक ऑक्सीजन, क्योंकि ये इसी को चाहिए सब कुछ, इसी को चाहिए, यही तो सब कुछ खिलाड़ी है, यही कंट्रोल करता है, ये तो ढांचा है, ये मास्टरमाइंड। ये कहता है कि भाई देखो ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो ये केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल हार्ट को तेजी से पंप करवाते हैं कि भाई हवा है ही नहीं ब्लड में, हार्ट सुन रहे हो, हवा नहीं है, क्या करें। बोले साहेब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब हवा तो खून में ही है, मैं खून को तेजी से फेंकता हूँ। बोले चल ठीक है काम तो कर, तो ये हार्ट बीट बढ़ा देता है। जब हार्ट बीट बढ़ती है तो स्वतः बीपी बढ़ने लगता है। तो जो ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, काम आप ज़्यादा करें, स्ट्रेस आपको ज़्यादा है, तनाव आपको ज़्यादा है, ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो वो हार्ट को तंग करता है, बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, सिंपल है। जब गहरी सांस लेते हैं तो खोपड़ी तक ऑक्सीजन जाता है, वो हार्ट को तंग नहीं करता है, बीपी नॉर्मल रहता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। और दुनिया की कोई भी दवाई आपका बीपी 16 mmHg से कम नहीं कर सकती। ये कार्डियोलॉजिस्ट की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, बीइंग एन MBBS डॉक्टर, ये मैं कार्डियोलॉजिस्ट की लैंग्वेज बोल रहा हूं कि दुनिया की कोई भी बीपी की दवा आपका ब्लड प्रेशर 16 mmHg से कम नहीं कर सकती। मान लो किसी का बीपी अगर 180 आ रहा है, वो कितनी बढ़िया से बढ़िया दवाई ले ले, उसका बीपी 164 तक पहुंचेगा। हाँ थोड़ी देर तक कम हो सकता है, फिर वहीं पहुंच जाएगा। कई लोग डायबिटीज से परेशान। डायबिटीज क्या कि आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो जल नहीं रहा है। जलाएगा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से? आप प्राणायाम के दम पर हर दवा छोड़ सकते हो। अब भारतीय पता है कैसी मूर्खता करेंगे, पहले दवाई छोड़ेंगे फिर प्राणायाम करना शुरू करेंगे। अरे मूर्ख हो, अगर पहले दवाई छोड़ दोगे, माफ करिएगा गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, माफ करिएगा, लेकिन पहले दवा छोड़ दोगे, तबियत खराब कर लिए हो पहले ही, प्राणायाम क्या खाक कर पाओगे? प्राणायाम करो। जब आप प्राणायाम करते हो तो आपकी थोड़ी सी दवा भी, उसकी कम डोज भी ज़्यादा असर दिखाने लगती है। जैसे मान लो कोई इंसान प्राणायाम करने लगा, तो जब बीपी की गोली लेगा ना, तो बीपी उसका कम हो जाएगा एकदम से। डॉक्टर बोलेगा अब बीपी की दवा लेता हूँ, एकदम से बीपी कम हो जाता है, पहले तो नॉर्मल रहता था। बोले प्राणायाम का असर दिख रहा है। शुगर की दवा लेता हूँ, उससे शुगर बिल्कुल डाउन चली जाती है, क्यों? प्राणायाम का असर। तो दवा अपने आप कम होने लगेगी, धीरे धीरे दवा छूट जाएगी। ये जिंदगी में इंप्लीमेंट करो दोस्त। और जब भी खाली पेट हो तब कर लो, लेकिन नहीं करना है। श्वास रोको, श्वास के बीच में दूरी बढ़ाओ, इसे जीवन की धुरी बनाओ। जब श्वास के बीच में दूरी बढ़ेगी तो जिंदगी में हर चीज पास आने लगेगी। और तुम्हारा शरीर अगर तुम्हारे साथ में नहीं है ना दोस्त, तुम कुछ भी कमा लो, तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं है। एक बार तबीयत खराब होके तुम्हारी हालत खराब हो जाए, तुम्हें दोस्त भूल जाएंगे, रिश्तेदार भूल जाएंगे, कोई फोन नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। सब लोग तुम्हें कहेंगे कि नहीं, कोई काम का नहीं। आपकी बॉडी का हर एक पैरामीटर, किसी का यूरिया बढ़ा हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, किसी का थायराइड का इश्यू, थायरॉक्सिन बढ़ा हुआ है, T3 T4 TSH बढ़ा हुआ है। एक दिन में चमत्कार नहीं होता है। प्रयास करते हो लगातार तो चमत्कार होने लगता है। खैर आगे डिस्कस करते हैं एक बार। प्राणायाम के प्रकार कौन कौन से, शांति से देखिए एक बार। मैं जिस प्राणायाम का फैन हूं वो भी मैं लिखूंगा, बाकी कुछ
प्राणायाम, अनुलोम विलोम। चश्मा लगा लगा के आजकल के लोग घूम रहे हैं, 2 किताब पूरी नहीं पढ़ी है और चश्मा मोटे से मोटा, हर दिन नंबर बढ़ रहा है, कल को लगता है 1 साल बाद दूरबीन लगा के घूमेंगे। हा? मतलब एक कपाल भाती है, मैं इसको नहीं करता हूं। कपाल भाती मतलब है फोरहेड, कपाल फोरहेड, भाती मतलब चमकना। मैं इसको नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं मैं उसके बारे में बता दूंगा। चंद्रवेदी प्राणायाम, आहा, ये इसने मेरी जिंदगी को बदला है। जब मैं स्ट्रेस में था, जब मैं एंग्जाइटी में था, तब मुझे इसके, ये सब हवा की बातें नहीं करता हूं मैं। मेरी जिंदगी में मैं भी तनाव से गुजरा हूं, मैं भी स्ट्रेस से गुजरा हूं, मेरे हालात भी खराब रहे। तब मेरा सपना आया कि भारत में हर कोई तंग है, कोई अपने परिवार से तंग है, कोई अपने सपनों से तंग है, कोई अपने टीचर से तंग है, कोई अपने आसपास के मोहल्लों से तंग है, कोई ना जाने किस किस से तंग है, कोई अपने सपनों से तंग है। मुझे लगता है कि भारत को सही दिशा निर्देशित करने की जरूरत है। ध्यान से सुनिए, सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, हर एक का फायदा बताते हुए चलूंगा, आपकी जिंदगी में अपने हिसाब से। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें त्रुटि हो जाए तो माफ करिएगा लिखने में। अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भ्रामरी, यस भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम, हा हा हा, गजब है ये तो, गजब है। भ्रामरी प्राणायाम में तो यहां तक देखा गया है कि अगर किसी इंसान के ब्लॉकेज था, किसी इंसान के ब्लॉकेज था, तो ब्लॉकेज भी खुल गया, हार्ट ब्लॉकेज। एंजियोप्लास्टी तो आजकल पट्टी करने जैसा हो गया, कोई भी हॉस्पिटल में जा रहा है, क्या करना है, हाँ एंजियोप्लास्टी कर दो, हाँ कर दो, आर्टरी ब्लॉकेज हो रही। ध्यान से सुनो, किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान को अगर अपनी जिंदगी में असीम एकाग्रता, उच्चतम मेमोरी, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस, डिस्ट्रैक्शन, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, भ्रामरी प्राणायाम, दिमाग की स्ट्रेस खत्म। अगर खोपड़ी की स्ट्रेस खत्म तो सारा ढांचा सही काम करता। यहां टेंशन है, कितनी गोली दवाई ले लो कुछ ठीक नहीं होगा। ये शांत, पूरा ठंडा। करना कैसा था, यहां देखो एक बार, सांस भरेंगे तीनों उंगलियों से, ये इन तीनों से, आंखों को बंद करेंगे, ये इससे अंगूठों से, कान को इस तरीके से दबा के, कान में अंगूठा डालना नहीं है, इसको दबा के बंद करना है, इसको फोरहेड पे रखना है और देखना एक बार, बंद किया, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ना है। आंखें दुरुस्त हो जाएगी, स्किन चमकने, कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी जबरदस्त, ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा। जीवन कोई सा भी, कई लोग जैसे कौन सा करे, कोई सा भी एक कर लो, अमेजिंग है। आपको जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए एक स्किल चाहिए, और जीवन में शरीर को ठीक करने के लिए एक प्राणायाम चाहिए, एक प्राणायाम तनाव को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ओम का नाद करते हुए, ये आपने बंद किया यहां से, ओम का नाद करते हुए अपनी श्वास को छोड़ना है। आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। एक ये अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम है, हल्का प्राणायाम ये भी नहीं है, आपको पता होगा। बाई नासिका से सांस खींचेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से खींचेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये बैलेंसिंग के लिए है, इसको कोई भी कर सकता है, किसी को बीमारी नहीं होगी, किसी को समस्या नहीं होगी। आंखें, मतलब मैं कहूँगा कि इस द प्राणायाम, स्टूडेंट को कौन से 2 प्राणायाम करने चाहिए तो वो। और अगर किसी इंसान को जीवन में हमेशा जवान बने रहना है, जवान बने रहना है, हमेशा विद्यार्थी बने रहना है, हमेशा यंग बने रहना है, तो उसको भी करने चाहिए। मैं इस प्राणायाम को करता हूं, चंद्रभेदी प्राणायाम। क्या करता है ये, बॉडी को कूल डाउन करता है, हाइपरटेंशन को कम करता है, एंग्जाइटी को खत्म करता है, आपकी स्किन पर कुछ इश्यूज है तो उनको खत्म कर देता है। मैं कई बार अगर नहीं कर पाता हूं इसको तो मुझे इश्यू होने लगते हैं। चंद्रभेदी में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देते हैं, बाएं से खींचते हैं, दाएं से छोड़ते हैं। खींचना हमेशा बाएं से होता है, चंद्रभेदी। चंद्रभेदी मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल, हो सकता है स्क्रीन में आपको उल्टा दिख रहा होगा। लेफ्ट से खींचना है, राइट से छोड़ना है। कब? जब बॉडी में हीट ज़्यादा हो, किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, दिमाग शांत नहीं रहता है, तरह तरह के विचार आते हैं, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी आ रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सूर्यविधि प्राणायाम। किसी का शरीर ठंडा है, शरीर में ऊर्जा नहीं है, जीवन में जोश नहीं है, सपने बड़े नहीं हैं, सपने बहुत छोटे हैं, जिंदगी में कुछ करने का मन नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, शरीर में ऊर्जा नहीं है, सूर्यभेदी प्राणायाम दाएं से खींचना है। सूर्यभेदी में दाएं से खींचना है, दाएं से और बाएं से छोड़ना है। चंद्रभेदी में बाएं से खींचना है, दाएं से छोड़ना। चंद्रभेदी में बाएं से खींचना है, बाएं से, लेफ्ट नोस्ट्रिल। देखो लेफ्ट नोस्ट्रिल जो है ना, ध्यान से सुनना, लेफ्ट नोस्ट्रिल आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपको क्या करता है? ये आपको शांत करता है। और जहां शांति है वहीं ईश्वर, जहां शांति है वहीं धन है, जहां शांति है वहीं बुद्धि है, जहां शांति है वहीं जज्बा है। शांत करता है, पाचन को सही करता है और एनर्जी को बढ़ाता है। राइट नोस्ट्रिल क्या करता है? राइट नोस्ट्रिल ये सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करता है। मान लो किसी को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लगता है, किसी को बहुत सारे इश्यूज हैं, बॉडी ठंडी ठंडी रहती है, कोल्ड बॉडी रहती है, हर वक्त ठंडापन लगता रहता है बॉडी में, एनर्जी नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है, हमेशा बोलता है ठीक है यार अपने को क्या करना है, उनको सूर्यवती प्राणायाम करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो प्राणायाम करना है, ये करो। और मुझे लगता है स्टूडेंट को ये प्राणायाम करना चाहिए, मैं इसका फैन हूँ, चंद्रभेदी प्राणायाम। आहा, बाएं से खींचना और जितना डीप हो सके उतना। देखो इसे, यहाँ देखो, सब लोग देखो, सब लोग करो, रोको रोको, दाएं से छोड़ो। मतलब मैं इस प्राणायाम को 2 घंटे करता हूँ, जब मुझे समय मिलता है तब मैं करता हूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी इसने बदल दी, हमेशा के लिए बदल दी है। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार किसी ने किया है तो चंद्रभेदी प्राणायाम ने किया। अच्छी चीज़ है यार, कभी भी करो। और नहीं कर सकते, श्वास रोक लो। जब श्वास खींचते हो तो एक नर्व होती है हमारी, यहाँ देखना एक बार, नर्व होती है हमारी, इधर देखो, दिस इज, इस नर्व को बोलते हैं वेगस नर्व। द किंग ऑफ नर्व्स, वेगस नर्व। और ये इतने सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, हार्ट को, लंग्स को, इधर लीवर को थोड़ा बहुत, पेंक्रियाज को, इंटेस्टाइन को, सबको सप्लाई करती है वेगस नर्व। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का तरीका, सांस खींच के रोको, सांस खींचो, कुछ नहीं करो, सांस खींचो, रोको। अगर आप सांस खींच रहे हो और लगातार छोड़े जा रहे हो, सांस खींच भी रहे हो और लगातार छोड़े जा रहे हो, तो इसको हम कहते हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम। तो आप फोर्सफुली सांस को खींचते हैं तो नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा शरीर जवान हो जाता है, कचरा टिकता नहीं है शरीर में। देखो कई लोग क्या करते हैं, जिनको बुरी आदतें पड़ चुकी है, नशा करने लगे, कुछ और करने लगे, वो कहते हैं कि प्राणायाम बकवास चीजें, हम तो बीड़ी सिगरेट दारू पीते, पियो, मना नहीं करता, छूट है। लेकिन कुछ ऐसा करो कि उनका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। एक सिंपल बताता हूँ, आपके पास में 2 भगोनी है, बर्तन है, दोनों में चाय बनती है। एक बर्तन को कभी कभार धोते हैं, एक बर्तन को जैसे चाय बनती है हाथों हाथ धो देते हैं, जैसे चाय बनती है हाथों हाथ धो देते हैं। कौन सा बर्तन लंबा चलेगा? जिसमें जैसे ही चाय बन रही है हाथों हाथ धो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रिपेयरिंग हो रही है, फटाफट ठीक हो रहा है, वो फटाफट साफ हो रहा है, खराब नहीं होगा, लंबे टाइम तक चलेगा।
आपकी बॉडी में कौन सा टॉक्सिन गया मैटर नहीं करता है, टॉक्सिन कितना जल्दी बाहर निकला वो मैटर करता है। टॉक्सिन को बाहर कौन निकालेगा? श्वास, फेफड़े। ऊर्जा कहां से आएगी? श्वास से, फेफड़ों से आएगी। आप हमारी जिंदगी में समझ लो, पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास कम होने लगेगी, ऊर्जा बढ़ने लगेगी, जीवन आगे की ओर जाएगा आपका। आगे देखो एक बार, आगे देखो एक बार, देखो क्या होता है। यहां देखो, ये कुछ डेटा मैं आपको सामने दे रहा हूं। ये कुछ इनहेलेशन का टाइम है, 6 सेकंड तक खींचा, होल्ड नहीं किया, बाहर निकाल दिया। इफेक्ट क्या होता है? बैलेंसिंग, बैलेंसिंग इफेक्ट होता है। 4 सेकंड के लिए खींचा, 6 सेकंड तक बाहर निकाला, मतलब खींचा कम समय के लिए और बाहर ज़्यादा समय के लिए निकाला। इनका सबका इफेक्ट कामिंग होता है। लेकिन जैसे आप होल्ड करना शुरू करते हो ना, होल्ड करना, अब एनर्जी बढ़ने लगती है शरीर में। ये प्राणायाम के बेसिक्स हैं। बैलेंसिंग दोनों बराबर है, होल्डिंग। आज भारत की युवाओं का सांस भरा, मैगी उनको पचती नहीं है, पोहे उनको पच नहीं पा रहे हैं, ऊर्जा खत्म है, शरीर खत्म है, क्षमता बची नहीं, ताकत बची नहीं, करने का जुनून जज्बा कुछ है नहीं, पड़े हैं अपने को क्या करना है, इंस्टाग्राम चलाना है। सांसों के बीच में दूरी बढ़ने पर जिंदगी में जो भी सपना है वो आपके पास आ जाता है, उसके बीच में दूरी कम हो जाती है, कुछ करने का जज्बा आता है। यहां देखो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ये होल्ड ऑन, इसको हम लोगों ने क्या बोला? कुंभक बोला, कुंभक, कुंभक। मैंने बेसिक चीजें बताई आपको, क्या फायदे हैं प्राणायाम करने के, बहुत स्टैंडर्ड बता रहा हूं आपको, शायद विजिबल नहीं होगा, बोल दे रहा हूं। फोकस और अटेंशन बेहतर होता है। हाँ, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितने हल्के में लेते ना लोग इनको, कितने हल्के में ले गए। फोकस का क्या करना है, मोबाइल की टॉर्च से फोकस कर देते हैं हम तो। फोकस और अटेंशन बेहतर होता है। देखो एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, इंसान कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, इंसान कोई भी काम कर रहा है, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो पढ़ रहे हो, या आपके पेरेंट्स ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हाँ, ऑफिस में गए घर की सोच रहे हैं, घर पे गए जिम की सोच रहे हैं, एक्सरसाइज करने चले गए जिम में, घर की सोच रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, घर की सोच रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बेटे बेटी की सोच रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, पढ़ाई की सोच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्राणायाम की सोच रहे हैं। आप अपनी जिंदगी का ना जाने कितना सारा समय वेस्ट कर देते। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास में लाइफ है, हमारे पास में लाइफ है, लाइफ में 3 टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। जब फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो चिंता होती है, एंग्जाइटी बोलते हैं उसको। पास्ट के बारे में रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, विषाद आता है, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रेजेंट में काम होता है, कार्य, पढ़ाई लिखाई, सारे काम जीवन में जो भी होते हैं प्रेजेंट में होते हैं। लेकिन आदमी टेंस में, फ्यूचर में रहता है, पास्ट में रहता है, तो टेंशन में रहता है। मतलब 100 साल कोई आदमी जी रहा है और 100 साल जीने वाले आदमी ने 33 साल किस में निकाले? फ्यूचर में, 33 साल पास्ट में, और बाकी सोने में निकल गया। प्रेजेंट में कितने साल रहा साहब? 6 महीने। ये 99% इंसानों की हकीकत है। फिर क्या बोलते हैं? हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अरे तू प्रेजेंट में रहा कितने समय? 6 महीने। जब फोकस करने की बारी थी, किस चीजों को अटेंटिवली सुनने की बारी थी, तुमने कितना ध्यान दिया? कितना ध्यान दिया? 2 साल में 6 महीने। उम्मीद किसकी करते हैं हम? तुम सफल हो जाए। प्राणायाम से फोकस और अटेंशन बढ़ता है, इंसान प्रेजेंट में आने लगता है और वो चमत्कार करने लगता है। मैं फिर कह रहा हूं, धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, वॉज इन प्रेजेंट। अगर मैं भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने के मिशन पर काम कर रहा हूं तो ये काम पास्ट में और फ्यूचर में थोड़ा ना हो सकता है, अभी होगा, अभी होगा, प्रेजेंट में होगा। यहां देखो, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दे। देखो एक बार, देखो क्या लिखा हुआ है। चले वाते चलम चित्तम,
मतलब चले बातें, मतलब जब श्वास चलती है, प्राणों के चलायमान होने से मन भी चलता रहता है। निश्चले निश्चलम भवेत, मतलब प्राणों के निश्चल होने पर, रोक लेने पर मन भी निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, योगी स्थाणु हो जाता है, रुक जाता है। योगी स्थाणु ततो वायु निरोधित, इसलिए वायु को रोकना चाहिए, सांसों पर नियंत्रण करना चाहिए, ये लिखा गया है। लोग बोलते हैं मन कंट्रोल में नहीं आता, सांस को कंट्रोल में लो, होने वाली सांस को नहीं, होने वाली सांस को नहीं। उसकी चिंता बहुत करते हो तुम, मेरी सांस कौन सी होगी, उसकी चिंता तुम्हें बहुत है, वो तो तुमने पहले से प्लान कर रखी है। जिस इंसान को अपनी जवानी में अगर सास का पता है कि मेरी सासू कौन है, उसका कुछ नहीं हो सकता। अभी बता देता हूँ मैं, 18 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में सासू के बारे में सोच रहे हो, मेरी सासू तो ये है, नहीं हो सकता ना। आगे देखो, यावद वायु स्थितो देहे, तब तक जीवन है, जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है। मरणम तस्य निष्क्रंति ततो वायु निरोधी है, वायु का निकलना ही मरण है, इसलिए वायु को रोको। कुंभक वायु को रोको, वायु जा रही है, रोको। कॉन्सेप्ट समझो, हम बस ढूंढने में लगे हुए हैं, हाँ? रात भर बातें कर रहे हैं। मतलब तुम देखो ना, हाँ? जब से फ्री कॉलिंग सिस्टम आ गया है, एक लड़की कह रही है एक लड़के को कि भाई सो जाओ, अब समय हो गया है सोने का। लड़का कह रहा है जानो आप सो जाओ लेकिन फोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की आवाज सुन। इतने तेजस्वी लोग हैं भारत में। मैं सांसों को, आवाज किसी को सुनाई ना दे, रटो इस चीज। अगर तुम्हारे सांसों की आवाज किसी को सुनाई, सांसों की आवाज सुनाई जब नहीं देगी, तब तुम्हारे में क्षमता आएगी, ताकत आएगी। एक बच्चा पूछ रहा है ब्रेन बूस्टर दवाई लाओ, कुछ समय में लाएंगे, अभी होल्ड ऑन करो, प्लान करते हैं उसके बारे में। हाइपरटेंशन, घर में कोई बीपी की दवाई लेता है तो ठीक हो जाएगा भाई। श्वास चंद्रभेदी प्राणायाम से बीपी शुगर दोनों ठीक होते हैं। पहले दवाई मत छोड़ना, पहले प्राणायाम शुरू करना ढंग से, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फोकस करो यहाँ पर। एंग्जाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन खत्म। मेमोरी बढ़ती है। सर मेमोरी के लिए क्या करें, कौन सा चमत्कार इस्तेमाल करें? मेमोरी बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, याद करने की क्षमता बढ़ती है, किसी दूसरे को नहीं कि तुम मेरी यादों में, हाँ कभी यादों में आऊं, कभी सपनों में आऊं। मेमोरी बढ़ती, कुछ भी पढ़ लोगे रट जाएगा। फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी बन जाएगी। पाचन बेहतर होगा, स्टील बॉडी स्टील माइंड, चेहरे के ऊपर ग्लो आएगा और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। ना जाने कितने आप प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं, पास और फ्यूचर में समय बर्बाद होना बंद हो जाएगा आप लोगों का। माइंड अपने आप मेडिटेशन स्टेट में जाने लगता है, एलर्जी खत्म हो जाती है, हेडेक माइग्रेन नहीं होता, दर्द नहीं होता। 1 मिनट किताब खोलते हो दर्द होने लगता है, 2 मिनट काम करते हो दर्द होने लगता है। आजकल मैं देखता हूं, एक बार बैंक में गया तो वहां पे कर्मचारी काम कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रखा है, किसी की पासबुक यहां फेंक रहा है, चेकबुक वहां फेंक रहा है, काम में मन नहीं है, समाधि की स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मन शांत है, फोकस नहीं है। समाधि तभी आएगी, धारण करो, धारण से ध्यान, समवस्था। ईश्वर के करीब जाने वाला मनुष्य कौन सा होता है? जो समाधि में काम कर रहा होता है। धारण, कुंभक, डायफ्राम को नीचे जाने दो 6 सेंटीमीटर तक, आंतों की मसाज करने दो। तुम पता नहीं कौन सा, कोई भारत में कोई पेट सफा ले रहा है, कोई वो पता नहीं कौन से क्या आते हैं। रोको, जीवन बदलने लगेगा। शांति से देखो, मैं सब मेंशन कर रहा हूं, इंसान अवतारी पुरुष बन जाता है। अवतारी पुरुष प्राणायाम करने से, अवतारी पुरुष सपने बड़े हो जाते हैं, सपने पूरे होने लगते हैं, सपने पूरे होते हैं। एनर्जी, ग्लो, फोकस, ये कई लोग क्रीम व्रीम लगाते हैं, फेशियल वेशियल करा रहे हैं आजकल। अरे किसी क्रीम से, किसी फेशियल से त्वचा पे चमक नहीं आती, ऑक्सीजन।
सोचा भी तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुम्हें शॉर्टकट चाहिए, वो शाहरुख खान आता है हाय हैंडसम हाय हैंडसम। अरे क्या हैंडसम, खाका हैंडसम। तेजस्वी तेजस्वी नींव हम आज रख, इनका इम्पैक्ट आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। एक दिन संसद में ओटिटियंस बैठे होंगे, संसद हम लोग चला रहे होंगे, संसद में युवा लोग होंगे, भारत युवाओं का देश है, युवा लोग संसद में जाने चाहिए। हमारी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, ताकत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में किस पोस्ट पर आपके वो खेल नहीं है। ताकत बढ़ाओ, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक हर ताकत को बढ़ाओ, दुनिया जीतनी है, खत्म नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है, जीतना है हमें, संसार जीतना है, संसार जीतना है। इस चीज को समझ लो, यहां फोकस करो, ग्लो फोकस आएगा, कंसंट्रेशन आएगा, एकाग्रता आएगी, कुछ भी पढ़ोगे याद होने लगेगा। आपका शरीर, अगर किसी को बीपी की दिक्कत है, बीपी कम होगा, शुगर कम होगी, मोटापा कम होगा, बॉडी में फैट कंटेंट कम होगा, मैं कह रहा हूं कि हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का सॉल्यूशन है प्राणायाम। होल्ड करनी है ब्रीथ, किसको होल्ड नहीं करनी है? जिसको हाइपरटेंशन की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, भाई अस्थमा की दिक्कत है, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है, हर्निया की दिक्कत है उनको नहीं करना है। खाली पेट होना जरूरी है, खाली पेट होना जरूरी है। हाँ, गायत्री मंत्र का बिल्कुल बोल सकते हो आप, मन में बोल सकते हो गायत्री मंत्र, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्राणायाम के दौरान बोल सकते हो। फोकस करो, फोकस करो। हम संसद में जा सकते हैं, आप मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? यस और नो, गलत कह रहा हूं क्या? सूर्य नमस्कार आसन है, योग आसन है, योगा है, हम प्राणायाम की, प्राणों को नया आयाम दे रहे हैं, श्वासों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं ताकि जीवन की बढ़ सके, ऊर्जा बढ़ सके। अंतर समझो प्रभु, आसन की बात करेंगे तो सूर्य नमस्कार भी सिखा देंगे, इससे क्या चिंता करते हो? शीर्षासन, शलभासन, ताड़ासन सब सिखा देंगे, कंट्रोल करो, इसको समझो। क्या हम लोग संसद में जा सकते हैं? तब तक भारत के युवा में ही दम नहीं है, वो बैठा है, हाँ सर घर तक नहीं जा पाते, वाले छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं। जा सकते हैं यार, आप लोग जाओगे, हम बनाएंगे कुछ, आपको लेके जाएंगे, भरोसा रखो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सारे सेशंस एक चैनल पे जाते हैं, लाइव के बाद पूरा एडिट रिकॉर्ड होने के बाद एक चैनल पे जाते हैं, इसका नाम है ओटीटी भारत। मेरा मिशन है कि मैं हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलना चाहता हूं, इस चैनल पे 10 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहता हूं। 10 करोड़ जब लोग जुड़ेंगे तो हम भारत की हर स्थिति को बदल सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर हालात को। आप इस चीज को समझ लो, ओटीटी भारत अभी आप सर्च करो, मतलब मुझे अच्छी चीजों को, गालियां सुनने वाले जो लोग गालियां बक रहे हैं, वहां पर लाखों लोग कनेक्टेड है, वो कचरा बोल रहा है, कचरा सुन रहे हैं। अब बाहर जाके क्या बोलेंगे? गालियां तो बोलेंगे, गालियों के लिए तुम पैदा हुए हो, गली गली महकाने के लिए पैदा हुए हो। अरे गाली तो कोई अनपढ़ लोग देते हैं, पढ़े लिखे लोग शब्दों से मुंह बंद कराते हैं, गालियों से, शब्द भेदी बाणों से हम मुंह बंद करा देंगे सर। गाली फाली अनपढ़ गंवार लोग, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी लोग बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास करिश्मा है, उनके पास ताकत है, शक्ति क्षमता है। ओटीटी भारत पर सारे वीडियोस पहुंच रहे हैं, सारे वीडियोस पहुंच रहे हैं। ये कैंचुआ देख रहे हो, कछुआ, मैंने बोला कैंचुआ, कछुआ, इसकी ब्रीदिंग रेट होती है 3 से 4 पर मिनट, और कछुआ 150 से 200 साल जीता है। जीना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप ब्रीदिंग। एक कह रहा है जिम करें कि योगा करें, मान लेता हूं ये डंबल है, मान लेता हूं डंबल है, जिम करें, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अगर श्वास प्रॉपर नहीं है और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो, तो कोई ट्रेनर तुम्हारा भला नहीं कर सकता।
जब वेट उठाओ तो श्वास भरो, जब वेट छोड़ो तो श्वास छोड़ो, सिंपल है। हर जगह हर जगह हर जगह हमें इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। हाँ? खाली पेट करना है समझ जाओ, खाली पेट करना है समझ जाओ। अच्छा, कौन सा प्राणायाम तो हर एक कीमत पर करना है। देखो कपालभाति मुझे थोड़ा सा अजीब सा प्राणायाम लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन दिस इज द किंग ऑफ प्राणायाम, है ना, दिस इज द किंग ऑफ प्राणायाम। लोग पूछेंगे आपसे, सवाल पूछ ले तो प्राणायाम का किंग कौन है, तो कपालभाति है भाई। लोग कहते हैं से बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होती है, किंग ऑफ प्राणायाम है कपालभाति। मैं नहीं करता हूं। मैं जिस प्राणायाम का फैन हूं, जिस प्राणायाम से मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी जैसे हालात मिले, कंसंट्रेशन फोकस बेटर हो गया, मेरी स्किन मेरी एनर्जी काफ़ी ठीक हो गई, मैं ओजस्वी तेजस्वी भारत का सपना अपनी जिंदगी में ला पाया, तो चंद्रवेदी प्राणायाम है। अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, वाह वाह वाह, ये तो अल्टीमेट है। कुछ नहीं कर सकते, श्वास को रोको। कुछ नहीं कर सकते, श्वास को रोको। श्वास को रोको। कब, क्या और कैसे? देखो प्राणायाम आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। खाली पेट करना है, खाली पेट। भरा हुआ पेट हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कोई समस्या हो तो आप ना करें। देखो खाली पेट होना बहुत जरूरी है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, पेट खराब रहता है, तो मैं फिर कहूँगा फाइबर अपनी डाइट में लो। फाइबर बहुत ज़रूरी है। फाइबर के बिना आपकी इंटेस्टाइन ठीक नहीं रहेगी। जब तक आप फाइबर नहीं लोगे तो आप प्राणायाम ही नहीं कर पाओगे। अगर आपके पेट में दिक्कत है तो कब्ज आपको रहता है, कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, फाइबर सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ फाइबर ले लो। ईसबगोल आता है जो, वो आप ले सकते हैं। या फिर कोई सा सबसे पहले चीज़ सब्जी खानी है आपको ना, खीरा खा सकते हैं आप, है ना, ककड़ी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं। कुछ ऐसी फाइबरस चीज़ ले लो। ऐसा कुछ मिलता नहीं है तो फाइबर सप्लीमेंट या ईसबगोल का सप्लीमेंट आता है, वो आप लो। पेट प्रॉपर साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, कुंभक है, कुंभक। तो मैंने ये कुछ बातें आपको बताई है, मैं वापस बता देता हूं। अगर किसी इंसान को महानता की पराकाष्ठा पर जाना है, प्राणायाम कर, प्राणों को नया आयाम देना, ऊर्जा देना। रोक दो। सांसों के मध्य दूरी बढ़ने पर सपनों के बीच की दूरी हमेशा कम हो जाती है दोस्त, रट लेना इस बात। ये कुछ बेसिक प्राणायाम है हमारे पास में। पूरा कुंभक रेचक शून्य का ध्यान रखना है। मैं इस प्राणायाम का फैन हूं, मैं यही करता हूं। मैं भ्रामरी अब करना शुरू करूंगा। किसी एक प्राणायाम में महारत हासिल करो, एक करो, अनेक बार करो। अनेक एक एक बार करने से कुछ नहीं होगा। अनेक प्राणायाम करते हैं, एक एक बार एक महारत हासिल। मैंने एक में महारत हासिल करी, मैं कई बार 4 घंटे 5 घंटे कर लेता हूँ। मैं करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन फोकस बेटर होगा, स्किन के ऊपर ग्लो आएगा, 10 गुना इफेक्ट आएगा। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, ओटीटी भारत के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर बिना ऐड के सारा कंटेंट चल रहा है। 10 करोड़ लोगों को वहां पर जोड़ा। सारे बड़े भारत आज डायबिटीज कैपिटल है, हाइपरटेंशन कैपिटल है, बीमार लोग भारत में है। कुंभक। थैंक यू सो। आज से प्राणायाम की शपथ लें। सेशन का फीडबैक जरूर से दें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मेरा मोटिवेट। सांसों के बीच में दूरी बढ़ाते रहें ताकि सपने आपके करीब। शुभ रात्रि।